पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जिस शब्द के आदि में वृद्धि संज्ञक वर्ण हो ऐसे शब्दों की वृद्ध संज्ञा होती है। वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद वृद्धम। उसके साथ ही एक सूत्र और बताया गया था, त्यदादिनी च। त्यदादिनी च कहता है कि त्यदादि गण में पठित शब्दों से या त्यदादि गण में पठित शब्दों की भी वृद्ध संज्ञा होती है। तो यहाँ हम देखेंगे त्यदादि गण का शब्द है तद। उस तद शब्द से छ प्रत्यय करने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में तदीयः यह रूप बनता है। तदीयः इस रूप का यदि हम लौकिक विग्रह करें तो बनता है तस्य अयम इति, अर्थात उसका यह। तो इस अर्थ में तद मूल शब्द है तस्य में और षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। अतः अलौकिक विग्रह जब हम करेंगे तो तद मूल शब्द से षष्ठी विभक्ति में एक वचन में गस प्रत्यय की प्राप्ति होती है। तो अलौकिक विग्रह बनता है तद प्लस गस। अब इस अवस्था में शैषिक अर्थ जो बताया गया है तस्य अयम, उसका यह, इस अर्थ में सर्वप्रथम त्यदादिनी च इस सूत्र से तद शब्द के त्यदादि गण में पठित होने के कारण उसकी वृद्ध संज्ञा हुई और वृद्ध संज्ञक से छ प्रत्यय बताया गया है वृद्धाच्छः। इस सूत्र से वृद्ध संज्ञक सुबंत प्रातिपदिक तद प्लस गंस से तद्धित संज्ञक छ प्रत्यय हुआ। तब हमारी स्थिति बनती है तद प्लस गंस प्लस छ। अब छ प्रत्यय लगने के बाद पूरा शब्द समूह तद्धितांत हो गया। अतः कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत तद प्लस गंस प्लस छ की पुनः प्रातिपदिक संज्ञा हुई। अब इस प्रातिपदिक में गंस विभक्ति है सुप की, तो कहते हैं कि प्रातिपदिक में सुप का लुक होता है। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इस सूत्र से। तो सुप गंस विभक्ति है, प्रातिपदिक संज्ञा हम कर ही चुके हैं। अतः प्रातिपदिक तद प्लस गंस प्लस छ में सुप गंस का लुक हुआ। तब हमारी स्थिति बनी तद प्लस छ। अब छ में हमने पीछे देखा था, सूत्र आया था आय नेयी नीये यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम, कि प्रत्यय के आदि में स्थित छकार को ईय आदेश होता है। तो प्रत्यय के आदि में स्थित छ को ईय आदेश हुआ। तब हमारी स्थिति बनी तद प्लस ईय प्लस अ, संयोग करने पर तदीय शब्द बना। अब इस तदीय शब्द से हमें पद बनाना है। पद बनाने की विधि हम पूर्व में देख ही चुके हैं बारंबार। सर्वप्रथम हमें सुप विभक्ति की प्राप्ति करनी होती है और उस सुप विभक्ति की प्राप्ति करने के लिए हमें 6 सूत्रों की आवश्यकता रहती है। सु औ झस इत्यादि सूत्र से 18 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। सु औ झस सुपः इस सूत्र से सुप प्रत्यय कहे जाते हैं। इन प्रत्ययों का विधान बताया गया है। परश्च परे होता है। किससे परे होता है उसके लिए कहते हैं ज्ञाप प्रातिपदिकात, गी प्रत्ययांत से याबंत से अथवा प्रातिपदिक से परे सुप प्रत्ययों का विधान किया जाता है। तब कहते हैं द्वैकयो द्विवचनैक वचने
तो प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय की प्राप्ति होती है, क्योंकि सु उजस आदि में कुल 21 प्रत्ययों का विधान बताया गया है। प्रत्येक में 3-3 का जोड़ा है और शब्द रूपों में 7 विभक्तियां बताई गई हैं। अतः प्रत्येक में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा के हिसाब से कुल 7 विभक्तियों के 21 प्रत्ययों का विधान कहा गया है। अतः प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु विभक्ति प्राप्त होती है। अब सु चूँकि उपदेश है और अनुनासिक अच वाला है, तो उपदेशेज अनुनासिक इत, इस सूत्र से सु में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः, इस सूत्र से इत संज्ञा जिसकी भी होती है उसका लोप होता है। अतः यहाँ अनुनासिक ऊकार जो है उसका लोप हुआ, तब तदीय प्लस स बना। अब स पदांत है, अतः पदांत सकार को ससजुसो रू, इस सूत्र से रू आदेश होता है। तब हमारी स्थिति तदीय प्लस रू बनती है। अब रू में भी उ अनुनासिक अच है और उपदेश है, अतः उपदेशेज अनुनासिक इत, इस सूत्र से रू में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः, इस सूत्र से इत संज्ञक ऊकार का लोप हुआ, तब तदीय प्लस र बना। अब र चूँकि विराम में स्थित है, विराम का तात्पर्य पूर्व में भी हमने देखा था कि जिसके आगे कोई वर्ण न हो, आगे का तात्पर्य यहाँ बाद से है कि जिसके बाद में कोई वर्ण न हो, ऐसे वर्ण को विराम कहते हैं। और ऐसे विराम को की अवसान संज्ञा का विधान है, अर्थात विराम को अवसान नाम दिया गया है। विरामोवसानम, इस सूत्र से विराम में स्थित जो भी वर्ण होता है उसकी अवसान संज्ञा होती है। अतः यहाँ रेफ की अवसान संज्ञा हुई। और खरवसान योर विसर्जनीय, इस सूत्र से अवसान संज्ञक रेफ को विसर्ग आदेश होता है। खरवसान योर विसर्जनीय, यह सूत्र दो अवस्थाओं में रेफ को विसर्ग करता है। एक तो अवसान संज्ञक रेफ हो या रेफ से परे खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, इन दोनों अवस्थाओं में रेफ को विसर्ग आदेश होता है। तो यहाँ पर तदीय प्लस र जो स्थिति थी, इस अवस्था में र अवसान संज्ञक है, अतः उस र को विसर्ग आदेश हुआ। तब हमारा रूप बना तदीयः। यह प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में रूप सिद्ध होता है। इसके साथ ही एक वार्तिक और आया था जिसमें कहा था कि नामवाची शब्दों या प्रातिपदिकों की भी वृद्ध संज्ञा कहनी चाहिए। वार्तिक था वा नामधेयस्य वृद्ध संज्ञा वक्तव्या। तो इस वार्तिक से जो नामवाचक प्रातिपदिक हैं उनकी भी वृद्ध संज्ञा होती है। तो इसका उदाहरण है देवदत्तीयः, अर्थात देवदत्तस्य अयम् इति। लौकिक विग्रह यदि हम करेंगे देवदत्तीयः का, तो विग्रह होगा देवदत्तस्य अयम् इति, यह विग्रह बनता है। और अलौकिक विग्रह यदि करें तो देवदत्तस्य षष्ठी विभक्ति का पद है, अतः देवदत्त प्लस गंस, यह रूप अलौकिक विग्रह में बनता है। तो इस अवस्था में तस्य अयम्, इस शैषिक अर्थ में ना वा नामधेयस्य वृद्ध संज्ञा वक्तव्या, इस वार्तिक से देवदत्त के नामवाची होने के कारण से
इसकी वृद्ध संज्ञा हुई और वृद्ध संज्ञक से परे छ प्रत्यय का विधान किया गया है। वृद्धाच्छः, इस सूत्र से वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक देवदत्त प्लस गस से तद्धित संज्ञक छ प्रत्यय हुआ, तब हमारा रूप बना देवदत्त प्लस गस प्लस छ। अब छ प्रत्यय लगने के बाद पूरा पद या पूरा शब्द तद्धितांत हो गया। अतः कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत देवदत्त प्लस गस प्लस छ की प्रातिपदिक संज्ञा हुई कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से। और इस प्रातिपदिक में सुप विभक्ति अवस्थित है। अतः सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र कहता है कि प्रातिपदिक में अवस्थित सुप का लुक होता है, अतः गंस का लुक हुआ, तब देवदत्त प्लस छ बचा। तदुपरांत छ को आदेश बताया गया है आय नेयी नीयी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। इस सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित, अर्थात यहाँ हमारा प्रत्यय है छ, तो छ के आदि में स्थित छकार को ईय आदेश होता है, तब हमारी स्थिति बनती है देवदत्त प्लस ईय प्लस अ। अब इस स्थिति में यशेति च सूत्र से तद्धित प्रत्यय ईय परे रहते भ संज्ञक टी देवदत्त के अंतिम अकार का लोप होता है, तब देवदत्त प्लस ईय अर्थात देवदत्तीय यह तद्धितांत शब्द बनता है। तद्धितांत शब्द से देवदत्तीय यह प्रथमांत शब्द बनाना है। अतः सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों से प्रातिपदिक देवदत्तीय से परे सुप विभक्तियों की प्राप्ति होती है। द्वयेकयो द्विवचनैक वचने, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में देवदत्तीय से सु विभक्ति प्राप्त हुई प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में, तो देवदत्तीय प्लस सु रूप बना। सु में ऊ अनुनासिक अच है और उपदेश भी है, अतः उपदेशेज नुनासिक इत, इस सूत्र से सु में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र इत संज्ञक का नित्य लोप करता है, अतः इत संज्ञक ऊकार का लोप हुआ, तब देवदत्तीय प्लस स बना। अब सकारांत शब्द हो गया देवदत्तीय प्लस स, अर्थात पदांत में स्थित सकार है, इसलिए ससजुसो रू सूत्र से पद के अंत में स्थित सकार को रू आदेश हुआ, तब देवदत्तीय प्लस रू रूप बना। अब रू भी उपदेश है और अनुनासिक अच वाला है, अतः उपदेशेज नुनासिक इत, इस सूत्र से रू में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः, इस सूत्र से इत संज्ञक ऊकार का लोप हुआ, तब हमारी स्थिति बनी देवदत्तीय प्लस र। अब र चूँकि विराम में है, अतः र की विरामोवसानम, इस सूत्र से रेफ की अवसान संज्ञा हुई। तदुपरांत खरवसानयोर विसर्जनीय, इस सूत्र से अवसान में संज्ञक होने के कारण रेफ को विसर्ग आदेश हुआ, तब हमारी विभक्ति बनती है प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में देवदत्तीय। यह जो अवस्था बनती है देवदत्तीय, यह वार्तिक के अनुसार विकल्प से बनती है, तो विकल्पाभाव में एक अन्य रूप देखने को मिलता है, वह है देवदत्तस्य इदम। इस अर्थ में तस्य इदम इस सूत्र से
प्रागदिव्यतीय अर्थ में अण प्रत्यय होता है और रूप बनता है दैवदत्तः। यह स्थिति हम अपत्य अर्थ में देख चुके हैं। तो अपत्य अर्थ में तस्य इदम प्रागदिव्यतीय अर्थ है, इससे देवदत्त प्लस गस यह अवस्था बनती है और वही सारी प्रक्रिया चलेगी। देवदत्त प्लस गस इस अवस्था से तस्यापत्यम सूत्र से अण प्रत्यय का विधान होता है, तब देवदत्त प्लस गस प्लस अण बनता है। अण में ण अंतिम हल है, अतः हलंत्यम सूत्र से णकार की इत संज्ञा होती है और अशेष रहता है, तब स्थिति बनती है देवदत्त प्लस गस प्लस अ। अब इस अवस्था में तद्धितांत होने के कारण से कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुप के अलुक होता है, तो देवदत्त प्लस अ बनता है। तदुपरांत देवदत्त के एकार को वृद्धि आदेश होता है, तब देवदत्त प्लस अ बनता है और यचि भम और यश्येति च सूत्र से भ संज्ञक टी देवदत्त के त के अ का लोप होता है, तब दैवदत्त रूप बनता है। फिर प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुप विभक्ति लाकर सु विभक्ति से दैवदत्तः यह रूप सिद्ध होता है।